गांव के कोने में एक छोटा सा टूटा हुआ घर था। उस घर में रहता था रमेश। कर्ज में डूबा बीमार पिता, रोती हुई पत्नी और 2 भूखे बच्चे। हर दरवाजा खटखटाया, हर किसी ने मुंह मोड़ लिया। एक दिन साहूकार ने साफ कह दिया, 3 दिन में पैसे नहीं मिले तो घर बिकेगा। उस रात रमेश पहली बार टूटा नहीं बल्कि पूरी तरह बिखर गया। आंखों में आंसू, हाथ कांपते हुए वो मंदिर के एक कोने में बैठ गया। ना शब्द थे, ना मांग, बस इतना बोला, अगर आप हो तो अब हस्तक्षेप कर लीजिए। वहीं से शुरू हुआ चमत्कार। अगली सुबह एक अनजान आदमी आया, साधारण कपड़े, शांत चेहरा। उसने बस इतना पूछा, तुम्हारी परेशानी क्या है? रमेश ने सब कह दिया, बिना उम्मीद के। आदमी मुस्कुराया और बोला, आज साहूकार से मिलना। शाम तक खबर फैल गई। साहूकार ने कर्ज के कागज खुद जला दिए। सब हैरान थे। रमेश दौड़ता हुआ मंदिर पहुंचा। वही आदमी कहीं नहीं था। पुजारी ने बस इतना कहा, जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो तो हारे का सहारा है। यही होता है ईश्वर का हस्तक्षेप। जब इंसान हार जाता है तभी भगवान आगे आते हैं। जब रास्ते बंद हो जाते हैं तभी चमत्कार खुलता है। हस्तक्षेप शोर से नहीं आता, वो विश्वास से आता है। गांव का नाम था रामपुर। शहर से दूर, कच्ची सड़क, टूटी नालियां और उम्मीद से ज्यादा परेशान लोग। उसी गांव के आखिरी सिरे पर एक मिट्टी का घर था, जिसकी दीवारों में दरारें थीं और छत से अक्सर पानी टपकता था। यहीं रहता था रमेश। उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन आंखों में थकान किसी बूढ़े जैसी। पिता लकवे से पीड़ित, माँ कई साल पहले गुजर चुकी, पत्नी सीता चुपचाप दुख सहने वाली, 2 बच्चे भूख और डर के साथ बड़े होते हुए। रमेश मेहनती था, दिन रात मजदूरी करता, लेकिन बीमारी और कर्ज ने कमर तोड़ दी। पिता के इलाज के लिए रमेश ने गांव के साहूकार हरीलाल से पैसे उधार लिए। हरीलाल की शर्त साफ थी, पैसा समय पर लौटाना, नहीं तो घर मेरा। समय बीतता गया, ब्याज बढ़ता गया और आमदनी घटती गई। एक दिन हरीलाल अपने आदमियों के साथ आया। अब बहुत हो गया रमेश, 3 दिन में पैसे नहीं मिले तो घर खाली कर देना। सीता की आंखों में डर था। बच्चे माँ के पीछे छिप गए। उस रात घर में चूल्हा नहीं जला, बस सन्नाटा जला। रात के अंधेरे में रमेश अकेला मंदिर पहुंचा। न कोई आरती, न घंटी, बस जमीन पर बैठा हुआ एक हारा हुआ इंसान। उसने रोते हुए कहा, मैंने सब कुछ कर लिया प्रभु, अब मेरे बस में कुछ नहीं। अगर आप हो तो अब हस्तक्षेप कर लीजिए। वो कोई चमत्कार नहीं मांग रहा था, बस सांस लेने की इजाजत मांग रहा था। अगली सुबह कुछ अजीब हुआ। गांव में चर्चा फैल गई, आज खाटू श्याम जी का कीर्तन पास के कस्बे में है। रमेश का मन नहीं था जाने का, लेकिन पैर अपने आप चल पड़े। कीर्तन में बाबा का भजन गूंजा, हारे का सहारा श्याम हमारा। रमेश फूट फूट कर रो पड़ा। उसी भीड़ में एक साधारण कपड़ों वाला आदमी उसके पास आकर बैठ गया। इतना टूटे क्यों हो भाई? रमेश ने सब कह दिया। आदमी ने बस इतना कहा, 3 दिन बहुत होते हैं भगवान के लिए भी। तीसरे दिन हरीलाल पंचायत बुलाता है। पूरा गांव जमा होता है। अचानक वही साधारण आदमी वहां आता है। वो हरीलाल से कहता है, ये कर्ज गलत तरीके से लिया गया था, ब्याज अवैध है। सब सन्न। कागजों की जांच होती है, हरीलाल पकड़ा जाता है। उसी शाम रमेश का कर्ज रद्द हो जाता है। जब रमेश उस आदमी को धन्यवाद देने मुड़ा, वो वहां नहीं था। रमेश भागता हुआ मंदिर पहुंचा। पुजारी मुस्कुराए, जिसे ढूंढ रहे हो वो यहाँ रोज आता है, पर दिखाई नहीं देता। रमेश की नजर बाबा की मूर्ति पर गई। वही चेहरा, वही शांति। उसके हाथ जुड़ गए। ये अंत नहीं था। पिता की हालत बिगड़ी। रमेश फिर डगमगाया, लेकिन अब वो अकेला नहीं था। हर मुश्किल में कोई ना कोई रास्ता खुलता गया। कभी दवा सस्ती मिल गई, कभी नौकरी का मौका आया। धीरे धीरे घर में हंसी लौटने लगी। सालों बाद रमेश अब दूसरों की मदद करता है। वो कहता है, भगवान समस्या नहीं हटाते, वो समय पर खुद सामने आ जाते हैं। जब सब दरवाजे बंद हो जाएं, जब इंसान पूरी तरह हार जाए, तभी ईश्वर का हस्तक्षेप शुरू होता है।
कर्ज माफ हो गया था, लेकिन जीवन ने अभी राहत नहीं दी थी। रमेश के पिता की तबीयत अचानक और बिगड़ गई। डॉक्टर ने साफ कह दिया, अगर 3 दिन में दवा और इलाज नहीं हुआ तो बचना मुश्किल है। रमेश के हाथ फिर कांपने लगे। उसके पास अब न पैसे थे न कोई सहारा। सीता ने पहली बार कहा, अगर बाबा ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है तो आगे भी वही करेंगे। उस रात रमेश ने दिया जलाया, कोई मांग नहीं की, बस बोला, जो भी आपका निर्णय हो प्रभु, मैं स्वीकार करता हूँ। अगली सुबह एक पुराना वैद्य खुद रमेश के घर आया। उसने कहा, कल रात सपना आया था, किसी ने कहा इस घर में जाकर दवा दे। वैद्य ने ऐसी जड़ी बूटी दी जो शहर में भी नहीं मिलती थी। 3 दिन में पिता की सांसें संभलने लगी। डॉक्टर हैरान थे। गांव में चर्चा फैल गई, श्याम बाबा का हाथ है इस घर पर। जहां चमत्कार होते हैं वहां विरोध भी होता है। हरिलाल अब भी अंदर ही अंदर जल रहा था। उसने गांव में अफवाह फैलाई, ये सब ढोंग है, ये परिवार लोगों को बेवकूफ बना रहा है। रमेश चुप रहा, क्योंकि जिसने हस्तक्षेप देखा होता है उसे सफाई देने की जरूरत नहीं होती। उस साल बारिश नहीं हुई, खेती बर्बाद हो गई, गांव में पानी तक नहीं था। पंचायत ने कहा, अब भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। रमेश अकेला मंदिर गया, बस इतना कहा, अब ये सिर्फ मेरी नहीं पूरे गांव की पुकार है। उसी रात काले बादल आए, बिजली कड़की, मूसलाधार बारिश हुई, सूखा टूट गया। वही लोग जो कहते थे भगवान भी कुछ नहीं कर सकते, आज नंगे पांव मंदिर भाग रहे थे। बारिश में हरिलाल का गोदाम गिर गया। सालों की जमा की हुई संपत्ति एक रात में मिट्टी बन गई। वो रोता हुआ मंदिर आया। रमेश सामने खड़ा था। हरिलाल ने पैर पकड़ लिए, मुझे माफ कर दो। रमेश ने हाथ पकड़कर उठाया, जिसने मुझे माफ किया मैं उससे बड़ा नहीं हो सकता। यही था सच्चा चमत्कार, दिल का बदलना। साल बीतते गए। रमेश ने छोटा सा काम शुरू किया, ईमानदारी से। वो हर गुरुवार मंदिर में प्रसाद बंटवाता। बच्चे अब स्कूल जाते थे, घर में हंसी थी। लेकिन बाबा ने अभी एक आखिरी परीक्षा रखी थी। रमेश का बेटा अचानक बेहोश हो गया। डॉक्टर बोले, दिल की गंभीर बीमारी है, ऑपरेशन महंगा था, समय कम था। रमेश ने सब बेच दिया, फिर भी पैसे पूरे नहीं हुए। उस रात उसने पहली बार जोर से पुकारा, अगर आज भी आप नहीं आए तो समझूंगा कि मेरा विश्वास गलत था। ऑपरेशन के दिन एक ट्रस्ट से फोन आया, आपके बेटे का पूरा खर्च किसी भक्त ने भर दिया है। नाम पूछा गया, नाम नहीं बताया गया। ऑपरेशन सफल हुआ। बेटे ने होश में आते ही कहा, पापा, एक आदमी था जिसने सिर पर हाथ रखा था, वही चेहरा, वही शांति। रमेश आज कथा सुनाता है और अंत में कहता है, हस्तक्षेप तब नहीं होता जब हम भगवान को याद करते हैं, बल्कि तब होता है जब हम खुद को भूल जाते हैं। चमत्कार आंखों से नहीं, टूटे दिल से दिखते हैं। जब सब खत्म हो जाए, जब रास्ते बंद हो जाएं, जब इंसान हार मान ले, जब उम्मीद मर गई थी, तभी ईश्वर ने हस्तक्षेप किया। मोहन एक साधारण मजदूर था, दिन भर मेहनत करता, फिर भी घर में अक्सर चूल्हा नहीं जलता। एक दिन फैक्ट्री बंद हो गई, न नौकरी, न पैसा, न सहारा। घर में बीमार माँ थी और 2 छोटे बच्चे। मोहन हर जगह गया, लेकिन हर दरवाजा बंद। एक रात वो नदी किनारे बैठ गया, आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने ऊपर देखा और कहा, अब अगर आप भी साथ नहीं देंगे तो मेरे जीने का कोई मतलब नहीं। उसी पल किसी ने पीछे से आवाज दी, भाई तुम ठीक तो हो? एक अनजान व्यक्ति था। उसने मोहन की पूरी कहानी सुनी। अगले दिन उसी आदमी ने मोहन को काम दिलवाया। कुछ महीनों में मोहन की जिंदगी बदल गई। जब वो धन्यवाद करने गया तो वो आदमी कभी नहीं मिला। मोहन समझ गया, ये मदद नहीं, ईश्वर का हस्तक्षेप था। जब इंसान पूरी तरह हार जाता है, तभी भगवान आगे आते हैं। सीमा बहुत दुखी थी। पति की मृत्यु हो चुकी थी, घर चलाने का कोई साधन नहीं था। लोग कहते थे अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन सीमा हर सुबह मंदिर जाकर बस इतना कहती, आज का रास्ता आप दिखा देना। एक दिन उसके हाथ में एक छोटी सी सिलाई मशीन आई। वो रात रात भर सिलाई करती। धीरे धीरे काम बढ़ने लगा। 1 साल बाद सीमा अपने बच्चों को स्कूल भेज रही थी। लोग हैरान थे। सीमा बस मुस्कुराकर कहती,
मैंने चमत्कार नहीं मांगा, मैंने सिर्फ विश्वास रखा। चमत्कार उनके जीवन में होते हैं जो हार नहीं मानते।